दोस्तों आज से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का सिलेबस इंग्लिश 100 मार्क्स का शुरू करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग आपको इंग्लिश का जो सिलेबस होता है इसके बारे में अच्छे से बता चुके हैं पहले वीडियो में। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक उसका दे देंगे। अभी चलिए यहाँ पे इंग्लिश 100 मार्क्स का पहला जो चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, वो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ऐसे हम लोग बारी बारी करके एक एक चैप्टर को पढ़ते हुए चलेंगे और इसके सारांश को आपको अच्छे से बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए और यहाँ पे आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना, आपको अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आपका जो डाउट रहता है कि सर मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो ये डाउट यहाँ पे आज आपका सॉल्व हो जाने वाला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसमें इसके राइटर जो हो जाते हैं महात्मा गांधी जी, मतलब इसको लिखे कौन है? महात्मा गांधी जी। इसमें जो है चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस चैप्टर में भारत के सभ्यता, यहाँ का जो सभ्यता है, इतना प्राचीन सभ्यता, उसके बारे में बात किए हैं। यहाँ के जो कल्चर है इसके बारे में बात किए हैं। यहाँ का जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति जो है, यहाँ का संस्कृति ही सबसे अलग है। चाहे आप पश्चिमी किसी भी देशों से आप कंपेयर करो, हमारा संस्कृति, हमारी सभ्यता सबसे उत्तम है, सबसे बेहतर है। यही चीज को महात्मा गांधी जी इस चैप्टर में बतलाए हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ है ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ है, बॉर्न किए हैं ये कब? 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में इनका जो है जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और वही इनका निधन जो हुआ था, ये डाइड कब किए थे? तो 13 जनवरी 1948 इन कंपाउंड ऑफ बिरला, यानी कंपाउंड ऑफ बिरला में इनका जो है निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पे राइटर के बारे में हो गया। अब चलिए हम लोग सारांश को एक एक करके बारी बारी से अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला सेंटेंस आता है, पहला पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, वो ये है, दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। मतलब यह निबंध इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इससे ये साबित होता है कि ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये एक ऐसे है, यानी ये एक निबंध है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। हु इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन, जो जिन्हें राष्ट्र के पिता के रूप में जाना जाता है। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इन दिस एसे, इस निबंध में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले हैं। तो ये यहाँ पे हो गई पहला पैराग्राफ। आपको ऐसे ही एज इट इज आपको लिखना है। ऑब्वियसली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा, समरी पूछा जाएगा, उसमें आपको हिंदी में नहीं लिखना रहेगा, आपको सिर्फ इंग्लिश में लिखना रहेगा। बस यहाँ पे हिंदी दिया गया है ताकि आप समझ पाए। अब यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में बोला जा रहा है, पहला सेंटेंस में है, ही सेज दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन is far better than Western civilization and our civilization can't be beaten in the world because we are following the path that our ancestors made for us। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है he says that, वह कहते हैं that foundation of Indian civilization is far better than Western civilization। भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है। Our civilization can't be beaten in the world, मतलब हमारी सभ्यता को कोई पीछा नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि because we are following the path that our ancestors made for us, क्योंकि हम लोग उस रास्ता पर चलते हैं, हम लोग उस रास्ते पे चलते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था कि ऐसे चलना है, ऐसा संस्कृति है हमारा, जो पूर्वजों ने डिसाइड किया, हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, वही सारे मान्यताओं को मानते हैं। तो इसलिए हमारी सभ्यता को देश में और पूरा विश्व में कहीं कोई भी पीछा नहीं कर सकता है। तो ये महात्मा गांधी जी बोलते हैं। फिर अगला यहाँ पे पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, चलिए देखते हैं। आपके एग्जाम में जब सारांश लिखने को बोला जाए, आप सिंपल, आप आराम से एज इट इज लिख सकते हैं, आपके एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपुल दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड।
बट महात्मा गांधी जी सेज दैट दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट। पश्चिमी लोग द्वारा हमारे खिलाफ एक आरोप लगाया गया है कि हम अज्ञानी और मंद बुद्धि के हैं। डैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, हम लोग अज्ञानी और मंद बुद्धि के हैं। लेकिन बट गांधी जी सेज दैट दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यह आरोप हमारी योग्यता के विरुद्ध है। We can also do everything, but our civilization does not give us permission to do। हम वो सब सारा चीज़ कर सकते हैं जो वेस्टर्न लोग करते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। तो ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। फिर अगला यहाँ पे पैराग्राफ में क्या है, गांधी जी सेज दैट आवर एंसेस्टर्स प्रीफर्ड विलेज टू सिटीज बिकॉज दे न्यू दैट सिटीज आर फुल ऑफ वाइसेस, क्राइम्स, रॉबर्स एंड थीव्स। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहरों की अपेक्षा गांव को पसंद किया। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वे शहर को पसंद ना करके वो गांव को पसंद करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि शहर में जो है पूरे वाइसेस भरा हुआ है, क्राइम्स है, रॉबर्स है, थेफ्ट्स है। मतलब शहर में विद्रोहियों, अपराधों, लुटेरों और चोरों से भरे हुए हैं। बट इन विलेज पीपुल लिव इन पीस, लेकिन गाँव में लोग शांति से रहते हैं, पीस में रहते हैं, बहुत शांति से प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो इसलिए हमारे पूर्वज जो है शहरों की अपेक्षा गाँव को पसंद किए। गांधी जी सेज डैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट, जितना अधिक यह चाहता है उतना अधिक यह प्राप्त करता है। वट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, सो वी शुड नॉट इंडल इन आवर पैशन, और यह असंतुष्ट रहता है। मतलब माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है, जितना इसको मिलता है यह और चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए, जितना हमारे पास है उतना में ही संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी कहते हैं। तो वाकई ये एक बेहतरीन एक ऐसे है यानी एक निबंध है। आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और पूरे अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है आप फिर से इसको दोबारा देख लीजिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बचता है नेक्स्ट चैप्टर, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट करिए, और कोई भी डाउट हो आप निश्चित रूप से आप पूछे कमेंट्स में, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो इसको लाइक करिए। साथ में आप एजुकेशन बाबा ऐप पर जाके फुल कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारांश के समरी के साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से आपको नोट्स मिल जाएगा, साथ में वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा, फिर आपको ग्रामर सारा चीज़ बताया जाएगा। तो आप एजुकेशन बाबा ऐप पर जाके आप चेक करिए, वहाँ पे आप आराम से कम फीस में आप वहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।